जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आइए इसी के साथ हम आज उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 संख्या पद्धति 2 के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति भाग 1 आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल निकालना है। तो जब 6 के 5 प्रथम गुणजों का योगफल निकालना है तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, के एन एन प्लस 1/2। तो यहाँ के कितना 6 दिया है, तो के बराबर आपका 6 है और एन बराबर 5 है। तो 5 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 + 1/2। अब इसको सॉल्व करें कि 2 × 6 3 आ जाएगा, 3 गुणते 5 गुणते 6। अब इसको पूरा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 × 5 = 30, 3 90। ये इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा। इसके बाद हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहा अगला सवाल कह रहा है कि अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या निकालना है। जी हाँ, जब बड़ी से बड़ी विषम संख्या निकालना है तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए कुछ संख्या को हमेशा घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद क्या लिखेंगे 8, 8 के बाद क्या लिखा जाएगा 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 0। ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन इसमें एक वर्ड बोला है सबसे बड़ी संख्या है और ये विषम होनी चाहिए। विषम के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए छोटा सा तरीका अपनाना है कि 0 को एक दूसरे को स्थान 0 और 3 का बदल दें। तो कितना हो जाएगा 98, 5 और 0 3। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो रहा। इसके बाद अगला सवाल दिया है संख्या 7, 6, 0, 9 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना। जी हाँ, 6 का स्थानीय मान है तो ये है 7609 में जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 तो लिखेंगे ही, आगे 2 0 है, 2 अंक है तो 2 0 लिख लेंगे। ये हमारा स्थानीय मान, मतलब इसका बी नंबर। इसके बाद आपका अगला सवाल दिया हुआ है, ये सवाल क्या कह रहा है, संख्या 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। इस संख्या में जो संख्या दी गई है इसमें हमें क्या निकालना है, 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। तो 3 यहाँ पे ये है, इसका अगर स्थानीय मान आप निकालेंगे तो 3 तो लिखना पड़ेगा, 1 2 3। 3 के बाद कितने हैं अंक, 3 है तो 3 0 बढ़ा दो, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा स्थानीय मान। और अंकित मान क्या होता, 3 का अंकित मान 3 ही होगा, ठीक है। तो दोनों को घटा देंगे, जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2997। कितना आ जाएगा 2997, मतलब इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद अगला सवाल हमारा दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए हम 4 बार क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। और छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों की तो 1 0 0 0। ये 4 अंकों छोटी संख्या है, दोनों अंकों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, 9 1 10। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी नंबर आपका सही हो रहा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 कामा 22 है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना, माना वह संख्या क्या है x है, मान लेते हैं माना संख्या क्या है x है, ठीक है। अब कह रहा किसी संख्या मतलब x के का मतलब का हो गया, ठीक है। तो x गुणते 2/5, के का मतलब गुणा, यानी x का 2/5 का लगा है फिर गुणा करो